तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही स्पेशल टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि देखो सामने लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले स्टूडेंट्स, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? डेली लाइफ में हमारे अंदर किस तरीके से काम में आता है, किस तरीके से कौन कौन से यूजेज है जो प्रकाश के परावर्तन से हम देखते हैं। तो पहले स्टूडेंट देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रकाश है, यहाँ पर एक डॉट आपको दिख रहा है, ये प्रकाश का सोर्स है। हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य से हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। प्रकाश हमें सभी चीजों को, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये लिखने वाली बात है, आप देख सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब है कि जैसे हमको सन से लाइट मिलती है, सूर्य से रोशनी मिलती है, तो ये सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। और प्रकाश जो है हमें सभी चीजों को दिखाने में सहायता करता है। तो कहने का मतलब है प्यारे स्टूडेंट्स, जो प्रकाश होता है उसी की वजह से हमको सभी चीजें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण किसी समतल मिरर भी हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है, किसी भी चिकनी सतह पर जाकर के गिरती है तो वापस उसी माध्यम में आ जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो पहले स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक टॉर्च है, ये जो लाइन है इसको रे ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रे ऑफ इंसिडेंट। देखो इंसिडेंट का मतलब होता है आपतन, इसे कहा जाता है अभिलंब। ये जो बीच में है इसको बोलेंगे अभिलंब, इंग्लिश में बोले तो नॉर्मल। तो जो हमारी आपतित किरण है और अभिलंब है, उसके बीच का जो कोण होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में आकर के वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन हमने देख लिया है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, परावर्तन के चित्र के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम हम पढ़ते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम में देखते हैं तो सबसे पहले नियम होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। हमने देखा अभी कि जो प्रकाश की किरण होती है, जो आपतित किरण है, ये आपका कोई चिकनी सतह है, ये आपकी आपतित किरण है, ये जो नॉर्मल है अभिलंब है, इससे कोण को नापा जाता है। तो ये जो कोण है इसे कहेंगे आपतन कोण। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। समझे प्यारे स्टूडेंट्स? क्या होता है? एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, आई फॉर इंसिडेंट, आर फॉर रिफ्लेक्शन। क्लियर? रिफ्लेक्शन के प्रकार हम देखते हैं तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। लेकिन नॉर्मल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जैसे मान लो कोई समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ पर यदि परावर्तन होता है तो उसे आप कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब यदि समतल पे ना होकर के किसी खुरदरी सतह पर होता है, तो खुरदरी सतह पर होगा तो आप देखेंगे कोई इधर उधर जो किरणें हैं वो किसी एक दिशा में ना जाकर के अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, जिसे आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब एक ही टाइम में अलग अलग जो एक किरण आई है आपकी वो अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ पर देखा रिफ्लेक्शन के बारे में, नियमों के बारे में पढ़ा है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की यहाँ पर परिभाषा है, आप लिख लीजिए इसे। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की यहाँ पर परिभाषा भी आपको बता दी गई है। अब हम देखते हैं कि जो दर्पण होते हैं उनसे आपको ये दर्पणों से हमको क्या होता है? रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो दर्पण है आपका एक अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण होते हैं। उनमें देखिए दर्पण हम देखेंगे तो एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब होगा कि नॉर्मली एक कोई भी चिकनी सतह है, ठीक है, इसको हम समतल दर्पण कह सकते हैं। और गोलीय दर्पण में हम देखेंगे तो एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखते हैं हम, देखो अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है। जैसा कि देखो आपको नाम से ही स्पष्ट है, क्या आपको आवाज आ रही होगी अच्छे से, कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है अवतल। अवतल तल का मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन एरिया जहां से आपका रिफ्लेक्शन होगा, वो अवतल एरिया आपका जहां से रिफ्लेक्शन होने वाला है वो
अब मतलब अंदर की तरफ धंसा हो, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक दर्पण होगा जो कि अंदर की तरफ धंसा हुआ है, उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया जहां से रिफ्लेक्शन होना है वो अंदर की तरफ धंसा हो तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चम्मच के अंदर की जा सकती है अवतल दर्पण वे परावर्तन वस्तु जिनका दूरदर्शी परावर्तन का उपयोग कहां पर करेंगे, देखो दूरदर्शियों में परावर्तन, जैसे कि दूरदर्शी जो होते हैं वहां पर उनका उपयोग किया जाता है। दूसरे होंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा सर, उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो आपकी गोलाकार दर्पण की जो सतह होगी वो बाहर की तरफ होगी, जैसे देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ है, या यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ तो आपकी पॉलिश होगी, ये जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की तरफ पॉलिश, और यहाँ से क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर। जबकि उत्तल में क्या होगा, उत्तल में ये होगा कि जो आपका परावर्तक पृष्ठ है वो इस तरीके से होगा, यहाँ पर तो आपकी क्या होगी पॉलिश कर दिया आपने, और जो रिफ्लेक्शन होने वाला है, जो परावर्तन होने वाला है वो कौन किस सतह से होगा, इस सतह से होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स आपने अच्छे से समझा कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। प्रकीर्णन के बारे में हम अगली क्लास में सीखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।